एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के अपने वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सरकार ने जो बैंक के प्राइवेटाइजेशन का डिसीजन लिया है उसका सबसे ज़्यादा किस पर अफेक्ट पड़ेगा। क्या हमारी आम जनता इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी या क्या उस बैंक के एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। नेचुरली अगर सरकार की कोई भी संपत्ति जो कि सरकार किसी प्राइवेट हैंड में दे देगी तो नेचुरली उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं पे पड़ेगा। आज के अपने वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है कि वह एटलीस्ट 2 नेशनलाइज बैंक का प्राइवेटाइजेशन करेगी और उससे एक लमसम अमाउंट इकट्ठा करेगी, कलेक्ट करेगी, जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपने डिफिसिट्स को मैनेज कर सके। तो गवर्नमेंट किस 2 बैंक का प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, चूँकि अभी तक इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चल रहा है, बट स्टिल गवर्नमेंट ने कोई भी डिक्लेरेशन नहीं दी है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कौन से 2 बैंक का प्राइवेटाइजेशन होगा, बट मे बी इन दोनों बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। तो इन दोनों बैंक्स के जो एम्प्लॉयज़ होंगे उस पर इसका अफेक्ट पड़ेगा, क्या वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, या आम जनता जिनका कि इन दोनों बैंक्स में या जिस भी बैंक का प्राइवेटाइजेशन होगा उन बैंक्स में खाता है वो ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। आज के अपने वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। चूँकि बैंक के एम्प्लॉयज़ जो कि डायरेक्टली उस बैंक से रिलेटेड हैं और कहीं ना कहीं आम जनता जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन बैंक से रिलेटेड है, नेचुरली इन दोनों में से किसी ना किसी पर अफेक्ट तो पड़ेगा ही। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या बैंक के एम्प्लॉयज़ ज़्यादा प्रभावित होंगे या क्या आम जनता इससे ज़्यादा अफेक्टेड होंगी। क्योंकि गवर्नमेंट अगेन एंड अगेन इस बात को ये कह रही है कि द इंटरेस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ आर फुल्ली प्रोटेक्टेड। गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है कि जो भी बैंक का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा उनके हर एम्प्लॉय का इंटरेस्ट पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाएगा। मतलब किस तरीके से उनको पेंशन में कोई नुकसान नहीं होगा, किस तरीके से उनके जॉब या किस तरीके से उनके वर्किंग में किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अप टू सर्टेन एक्सटेंट एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है। एम्प्लॉयज़ जो कि अभी उस बैंक में कार्यरत हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान करेगी और कुछ ईयर्स तक उनको इस तरीके से सपोर्ट करेगी जिससे कि वो एम्प्लॉयज़ नेचुरली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपने आप को एडजस्ट करना स्टार्ट कर दे, या वो नेचुरली अपने आप को उस तरीके से काम करने के लिए सक्षम बना लें। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हमारी बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो फिर इसका असर किस पर पड़ेगा? यस, अल्टीमेटली इसका असर आम जनता पर पड़ेगा। क्योंकि बैंक के एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक कर रहे हैं, बैंक के एम्प्लॉयज़ इसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, बैंक के एम्प्लॉयज़ इसके कारण रेगुलरली कुछ ना कुछ एक्शंस ले रहे हैं, बट आम जनता इसके बारे में कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। लेकिन जो सरकार बैंक का प्राइवेटाइजेशन करेगी उसका अल्टीमेटली जो भी असर पड़ने वाला है वो हमारी आम जनता पर पड़ने वाला है। क्योंकि अगर कोई भी बैंक किसी गवर्नमेंट के हैंड से हट के प्राइवेट हैंड में चली जाएगी तो नेचुरली प्राइवेट पीपल वो अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। दे ओनली थिंक अबाउट देयर अर्निंग्स। तो उनके फ़ायदे के बारे में वो डिसीज़न लेंगे। तो अल्टीमेटली हर वो काम करना चाहेंगे जिससे उनकी अर्निंग इंक्रीज़ हो। तो इसके कारण हो सकता है कि हमारा एजुकेशन लोन जो कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को दिया जाता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी, क्योंकि एजुकेशन लोन गवर्नमेंट बैंक से ही अगर हम डेटा को देखें तो बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक्स। दूसरी हम बात करते हैं लेस एसेस टू हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन कम क्यों हो जाएगा? इसका भी रीज़न है चूँकि प्राइवेट जो भी ओनर्स होंगे उन बैंक्स के उनका मेन कंसर्न होगा कॉरपोरेट। वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन देने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखेंगे एज़ कम्पेयर टू स्मॉल पीपल या एज़ कम्पेयर टू वो पीपल जो हाउसिंग लोन लेना चाहते हैं। चूँकि फॉर्मेलिटीज़ सारी वर्किंग ऑल द थिंग्स आर इक्वल, तो नेचुरली प्राइवेट ओनर्स जो हैं वो अपना मोर फोकस रखेंगे उन लोन्स में जिसमें कि उनको सेम पेपर वर्क के साथ ह्यूज बल्क में वो किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन दें और उनसे उनको अच्छा रिटर्न मिले एज़ कम्पेयर टू स्मॉल पीपल को लोन देने से जो कि छोटे छोटे हाउसिंग लोन के डिमांड बैंक से रखते हैं। वहीं लेस एसेस टू एमएसएमई जो भी लोन होते हैं उनका भी बहुत ज़्यादा नंबर डिक्रीज़ हो जाएगा और माइक्रो क्रेडिट्स का भी नंबर डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से अल्टीमेटली हमारे यहाँ जो
आम जनता है जो स्मॉल बिजनेस स्मॉल यूनिट्स के लिए बैंक से लोन लेती हैं, अपने स्मॉल फंड्स की रिक्वायरमेंट्स को बैंक के थ्रू पूरा करती हैं, उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन से एज़ कम्पेयर टू बैंक्स के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनसे। तो मेरी कहीं ना कहीं सरकार से और साथ में आम जनता से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने कंसर्न को इसमें आगे रखिए और इसके बारे में सोचिए कि आप पे इसका क्या असर पड़ेगा। आप इस तरह से हम कह सकते हैं कि चूँकि गवर्नमेंट बैंक्स जीरो बैलेंस पे भी अकाउंट खोलते हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक्स इस तरीके का काम नहीं करते हैं, उनका एक मिनिमम बैलेंस होता है। तो हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि अगर बैंक्स को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो वो मिनिमम बैलेंस जो आ जाएगा उसके कारण हमारी जो बैंकिंग है वो आम जनता की पहुंच से दूर हो जाएगा। आम जनता कहीं ना कहीं बैंकिंग की फैसिलिटी को लेने में सक्षम नहीं रहेगी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कॉमन पीपल कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर की सुविधाओं से धीरे धीरे बहुत दूर होता जाएगा और वहीं कॉरपोरेट सेक्टर का पूरा इंटरफेरेंस, पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट, इनफैक्ट उनके एक्टिविटीज़ का पूरा डायरेक्टली ही असर पड़ेगा बैंकिंग सेक्टर के प्रॉफिट और लॉस पे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। बैंक में फोकस ऑन प्रॉफिट, सो दे फोकस ऑन लार्ज क्रेडिट इंस्टेड ऑफ स्मॉल क्रेडिट विच इज़ ईजी। तो नेचुरली लार्ज क्रेडिट बहुत आसान होगा हमारे बैंक उन प्राइवेट बैंक्स के लिए। तो नेचुरली वो प्राइवेट बैंक्स इस तरीके से ही फोकस करेंगे कि वो लार्ज क्रेडिट को ही बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दें एज़ कम्पेयर टू स्मॉल क्रेडिट। कॉरपोरेट्स आर अलाउड टू रन बैंकिंग बिजनेस। अगर कॉरपोरेट्स को हम बैंकिंग बिजनेस को रन करने के लिए अलाउ करेंगे तो नेचुरली दे डेफिनेटली फोकस ऑन देयर प्रॉफिट, देयर इंटरेस्ट रेदर देन दे फोकस ऑन द फैसिलिटीज़ टू द कॉमन पीपल। तो कहीं ना कहीं कॉमन पीपल इससे अफेक्टेड होंगे। स्मॉल पीपल विल नॉट इवन हेसिस्ट टू ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट बिकॉज स्मॉल पीपल नेचुरली मिनिमम बैलेंस के लेवल को कहीं ना कहीं मेंटेन कर सकने में उतना कैपेबल नहीं होंगे। कस्टमर डेटाबेस इज़ लिमिटेड टू मिडिल एंड अपर क्लास जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि जो भी मिडिल एंड अपर क्लास के लोग हैं वो ही